चैप्टर 6 फॉरेस्ट वाला। तो इसमें जो भी PYQs हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे ही सेकंड वाला था कॉर्बेट, मतलब इसके बारे में बता रखा था, ठीक है। तो इसमें जो मैंने ट्रिक लगाई थी वो मैंने ऑड वन आउट ट्रिक लगाई थी। मतलब देखो, बाकी इसमें लघु पैमाना दिया था, मध्य भी दिया था, दीर्घ भी दिया था, बट इसके अलावा इन्होंने एक अति दीर्घ करके दिया था। सो ये सोच के फिर मैंने ऑड वन आउट की ट्रिक लगाई थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लग गई थी। फिर इसके अलावा जो 6 वाला क्वेश्चन है, इसका मैंने मतलब निमोनिक्स बनाए। अच्छा देखो, उससे पहले मैं बता देती कि मैंने इनका मतलब क्या क्या है। जो मैंने सर्कल किया उनका मतलब सिर्फ ओवरव्यू, मैंने कॉल तो खुद के लिए बनाया, बट आप भी यूज़ कर सकते हो उसको। सो जो सर्कल किए हैं वो सिर्फ ओवरव्यू के लिए हैं। जिनमें मैंने हैशटैग लगाया तो वो काइंड ऑफ प्री प्रेडिक्ट है, जो मुझे लगता है कि वे भी आ सकते हैं। एंड जो स्टार मार्क है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे हिसाब से। सो 6 में जो मैंने निमोनिक बनाया था वो ये था कि इन्होंने कहा था कि हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है किससे, ठीक है। तो ये रिंगाल से बनाया जाता है। सो इसमें था जो ट्रिक थी, मोस्टली मतलब रिंग इन हैंड, लाइक हम हाथों में क्या पहनते हैं, रिंग्स वगैरह पहनते हैं ना। तो हस्त मीन्स हाथ, तो हस्तशिल्प, ठीक है। मोस्टा इज़ मोस्टली एंड रिंग इज़ रिंगाल। सो ये चीज़ हो गया। इसके बाद आता है इसमें भी जो 12th क्वेश्चन है, मतलब उत्तराखंड में कांचूला खर्क क्या है। तो ये भी ऑड वन आउट जो ट्रिक लग रही थी वही लग रही थी इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद है ये वाला 14th वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना कि लीसा किससे प्राप्त होता है। तो चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो मैंने ये सोचा था, देखो मतलब लीसा या फिर कुछ भी अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं कि कहाँ से मिलती, तो या तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी कोई चीज़, उससे मिल रही होगी, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, ठीक है, तो वहाँ से मिल रही होगी। ऑल्दो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ पता चल जाए एग्जैक्टली कि आंसर इसका यही होगा, बट अब पढ़ लेना मतलब इसको। सो अब आता है सेकंड, ये तो कुछ काम का है नहीं। हाँ, ये वाला जो मैं था ना, ये मतलब न्यूज़ में था शायद, एक इन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया था, तो वो न्यूज़ में था, इसी वजह से उन्होंने अगले साल पूछ लिया था। तो अभी जो रिसेंटली चीज़ें आई हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में और भी जो हैं, तो उनको पढ़ लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से पक्का आनी है एक, ओके। सो ये चीज़ थी। फिर इसके बाद था जो क्वेश्चन नंबर 20 की 17th जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग मतलब कितना परसेंटेज जो फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है। सो इसमें जो निमोनिक था, देखो 45 तो याद रखना ही पड़ेगा, 45 क्वेश्चन तो वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। सो 17th का था मतलब 1 + 7 = 8 एंड 4 + 4 = 8। तो यहाँ पे 44 एंड 1 + 7 ऐसा करके किया था मैंने। ऑल्दो कुछ मतलब उतनी खास नहीं है, बट एटलीस्ट मतलब मे भी शायद याद आ जाए तो अच्छी बात है। सो हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 है ना, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे बांझ वाला जो ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अभी इन्होंने यहाँ पीछे जो ये बना रखा है, बॉक्स बना रखा है पेज नंबर 176 में। सो ये वाला पढ़ लेना, इससे मुझे पता नहीं क्या लगता है कि कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं वो, कि कितनी, या तो फिर कितनी प्रजातियाँ मिलती हैं ये पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर शिव की जटा किसे कहते हैं ये पूछ सकते हैं, या फिर इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं, और वही कि वनदान किसे बोलते हैं, ऐसा करके भी। तो साइंटिफिक नेम भी पढ़ लेना, ये भी पूछ सकते हैं वो। सो इसी वजह से मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था। बाकी उससे मतलब जिस भी ट्री से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही हो, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज उन्होंने ये जो लीसा वाला क्वेश्चन था वो ऑलरेडी पूछ रखा है। तो हो सकता है जिसमें ये टैक्सॉल वाला है तो उससे भी पूछ लें कि मतलब टैक्सॉल के लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है, ठीक है, धुनेर करके। फिर इसमें ये तो हो गया, ठीक है, ये मतलब 24 25 ये मैंने टिक किया है। फिर 27 वाला देख लेना, मतलब इसमें कोई खास ट्रिक है नहीं, तो इसलिए बस बता रही हूँ। 27 28 32 वाला है, ये भी मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं, ये मतलब काइंड ऑफ प्री प्रिडिक्ट। सो जो क्षेत्रफल मतलब वन्य जीव विहार उसकी बात हो रही, तो ये केदारनाथ है सबसे लार्जेस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें था कि प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब हुआ था, एंड इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्री प्रिडिक्ट, क्योंकि वन पंचायत रिलेटेड चीज़ें ये पूछ सकते हैं, मतलब आई थिंक। और ऊपर से आरओ में भी आया था वन पंचायत से रिलेटेड कि उसमें रिजर्वेशन वाला पूछा था या कुछ तो पूछा था, शायद ईओ में पूछा था या आरओ में, आई डोंट नो, बट पूछा था। सो देखो, पहली टाइम मतलब वन पंचायत कब आई थी। सो वन का मतलब इंग्लिश में करके वन होता है ना, तो ये था। एंड इसमें 3 लेटर्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। सो ये करके किया था, और तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट यही है मतलब इसका। सो 1 = 1, तो जो 1931 है उसका 1, एंड 1 में 3 लेटर्स होते हैं तो 31। तो मैंने इसको ऐसे करके आती है।
फिर इसके अलावा जो 40 क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र कहाँ पे, एक तो ये चीज़ होगी, पाटलिपुत्र नैनीताल में, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर नैनीताल में तो ऑब्वियसली बात है नैनीताल में जो भी नेशनल पार्क होगा तो उसी से रिलेटेड होगा, तो अगर हल्का कुछ भी पता होता तो ये लॉजिक से हो सकता था। अब इसके बाद है 47 वाला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, पिरूल किससे मिलता है, तो जो ये है चीड़ से मिलता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, मतलब इसको भी हैशटैग में कर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो 54 वाला क्वेश्चन है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें था कि चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसमें भी मैंने ऑड वन आउट वाली ट्रिक लगाई थी, मतलब बाकी सब में औषधि करके था, ठीक है। तो बट इसमें नहीं था, तो काइंड ऑफ ऑड वन आउट, तो वो मैंने लगा दी थी, तो चलिए यहाँ पे भी। तो वनस्पतिक बगीचा कहा गया उत्तराखंड क्षेत्र को। फिर 57 वाला देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका मुझे निमोनिक नहीं मिला। 60 भी इम्पोर्टेंट है, 61 हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। 62 वाले में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, वो समझ नहीं आया कि ये किस चीज़ से रिलेटेड बोल रहे हैं, मतलब ये मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और एक जगह इन्होंने वन क्षेत्र बोला है, कहीं पे इन्होंने रिकॉर्डेड वन वाला बोला है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे उसमें, तो वो आप मतलब देख लेना, ठीक है। ये 67 इम्पोर्टेंट है, 68 इम्पोर्टेंट है, 75 इम्पोर्टेंट लगा था मुझे, 79 इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, 80 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हाँ, जैसे ये 82 वाला था, तो इसमें मैंने मतलब काइंड ऑफ लॉजिक कह सकते ये लगाया था, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि 21 में जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसकी मतलब क्या पोजीशन थी। सो देखो, मतलब पहला इज़ काइंड ऑफ टफ, मतलब पहला होता तो बहुत ख़तरनाक न्यूज़ होते हैं जो भी होता है, तो पहला मुझे लगा भी नहीं था कि पहला हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है और भी कोई हो सकता है ऐसे, ठीक है। अब इन्होंने अगर ये चीज़ न्यूज़ में पूछी तो ऑब्वियसली बात है कोई अच्छी पोजीशन आई होगी उसकी, ठीक है। अगर नहीं आती, मतलब बाद में होता तो ऑब्वियसली बात है वो नहीं पूछते शायद इस चीज़ को। सो 5वां मतलब बहुत पीछे का हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको एलिमिनेट कर लिया। पहला मतलब कुछ ज़्यादा ही पहले हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको एलिमिनेट किया। तो जो मोस्ट प्रॉपर मुझे लगा था तो वो दूसरा ही लगा था कि हाँ सेकंड, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सेकंड हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने ये लॉजिक लगाया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद है जो 84 वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये था जिम कॉर्बेट में। तो देखो, अब अगर इन्होंने ये कोई चीज़ मतलब स्टैब्लिश की तो ऑब्वियसली बात है वो कोई ना कोई या तो पॉपुलर चीज़ होगी या फिर उसका एरिया बहुत खतरनाक होगा। सो एरिया वैसे तो गंगोत्री का है, ठीक है, बट गंगोत्री ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए मैंने मतलब गंगोत्री था नहीं। सो इसके अलावा जो पॉपुलर बचता है तो वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट सबसे पॉपुलर है। सो इसी वजह से मैंने इसमें जो पॉपुलर वाली ट्रिक है वो लगाई थी, तो सही हो गया था वो। सो ये था। उसके बाद 86 87 भी इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा देख लेना। फिर 88 वाला, ये तो आप लोगों को पता चली जाएगा, काइंड ऑफ जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी वाली है। जो ऐसी स्टेटमेंट वाली है उसमें जो हमारी यूपीएससी वाली ट्रिक्स हैं वो काफ़ी काम कर रही होती हैं। सो ये तो मुझे समझ नहीं आता ये होता क्या है, बट हाँ इसमें था कि ये जो IUCN की रेड डेटा जो बुक है, रेड लिस्ट जो होती है, उसमें खतरे में नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड मतलब थर्ड वाली स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ये प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग है दोनों, कि अगर मतलब यहाँ खतरे में अवैध शिकार हो रहा है उसका बहुत, और उस अवैध शिकार के चलते वो खतरे में है, तो ऑब्वियसली बात है मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रेड लिस्ट में नहीं है, ठीक है। और रेड लिस्ट में हो सकती है, मतलब काइंड ऑफ मुझे कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रही थी वो चीज़। तो ये चीज़ है। एंड इसके अलावा 90 वाला जो है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।